आज हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स मॉनिटर हैं, कीबोर्ड है, माउस है, लेकिन आज हम लोग उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर यदि आप इससे कुछ भी सीखते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा मेहनत सफल हो रहा है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर के पार्ट्स, उसके भाग। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल अपने मानव शरीर का लेते हैं। ये ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि एक मानव शरीर बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। इसके बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे ईयर, कान होते हैं, हैंड्स, हाथ होते हैं, आईज मतलब आँख। तो एक मानव शरीर के ये सब पार्ट्स होते हैं कि आँख है, कान है, नाक है। इसी प्रकार कंप्यूटर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ईच पार्ट्स हैज स्पेशल वर्क टू डू, यानी कि जैसे कान का काम है सुनना, हाथ का काम है कर्म करना, आँखों का काम है देखना। इसी प्रकार कंप्यूटर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और सारे पार्ट्स के अलग अलग स्पेशल कार्य होते हैं। इन द सेम वे, इसी प्रकार, इन द सेम वे का अर्थ होता है इसी प्रकार। ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, एक कंप्यूटर बहुत सारे भागों से मिलकर भागों का बना होता है। ऑल दिस पार्ट्स टुगेदर, यानी कि सारे पार्ट्स एक साथ, टुगेदर का मतलब एक साथ, मेक ए कंप्यूटर वर्क, और एक साथ कंप्यूटर से काम कराते हैं। दे कनेक्टेड टू ईच अदर विद वायर्स, तो ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दे कनेक्टेड मीन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो ये ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ। विद वायर्स, वायर्स का मतलब तार, यानी कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स एक दूसरे से तारों के साथ जुड़े होते हैं। अब देखिए, एक कंप्यूटर इज ए मशीन, एक कंप्यूटर इज ए मशीन, एक कंप्यूटर एक मशीन है। डेट हैज 4 मेन पार्ट्स, यानी कंप्यूटर के मुख्य 4 भाग हैं। तो पहला भाग मॉनिटर, जिसको आप देख रहे हैं मॉनिटर है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड में हम टाइप करते हैं, एंड माउस। अब ये माउस का पिक्चर है, ये कंप्यूटर का भाग है। तो कंप्यूटर के मुख्य 4 भाग हो गए, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। तो अब हम इनके बारे में जाने, लेट अस लर्न अबाउट देम। तो अब हम इनके बारे में जानते हैं। तो मॉनिटर, देखिए मॉनिटर का पिक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है, मॉनिटर है। तो ये मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन, अर्थात एक मॉनिटर टीवी स्क्रीन के समान दिखाई देता है। ए मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन, यानी एक मॉनिटर टीवी स्क्रीन के समान दिखाई देता है। वी कैन सी वर्ड्स, पिक्चर्स एंड मूवीज ऑन इट, यानी वी कैन, हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं, वर्ड्स, पिक्चर्स एंड मूवीज ऑन इट, यानी मॉनिटर पे हम लोग कुछ लिखा हुआ है तो उसको देख सकते हैं। इस पे हम लोग पिक्चर्स देख सकते हैं और इस पे हम लोग टीवी भी देख सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं इस एक मॉनिटर पे। तीसरा पॉइंट है वॉट एवर वी टाइप, जो कुछ भी हम टाइप करते हैं, यूजिंग द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड की सहायता से जो कुछ भी हम टाइप करते हैं, दैट कैन बी सी ऑन द मॉनिटर, वो मॉनिटर पे देखा जा सकता है। वॉट एवर यानी जो कुछ भी वी टाइप, हम टाइप करते हैं, यूजिंग द कीबोर्ड यानी कीबोर्ड को यूज करते हुए जो कुछ भी हम टाइप करते हैं, दैट कैन बी सी ऑन द मॉनिटर, यानी मॉनिटर पे वो हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स, एक कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं। विच आर कॉल्ड कीज, और सारे बटन्स को हम लोग कीज कहते हैं। ए कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स, तो कीबोर्ड का प्रयोग लेटर्स को टाइप करने में होता है, वर्ड्स को टाइप करने में होता है, नंबर्स यानी 1 2 3 4 टाइप करने में होता है, एंड स्पेशल सिंबल्स जैसे डॉलर हो गया, हैश हो गया, स्टार हो गया, ये सारे को टाइप करने में कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये कीबोर्ड का है और इसमें ये सब सारे कीज हैं, ये स्पेस बार है, ये शिफ्ट है, ये इंटर की है। तो एक कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं, तो एक कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो 104 कीज, यानी कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं। अब जैसे कि मानव मस्तिष्क में ब्रेन का कार्य होता है, मानव शरीर में ब्रेन का कार्य होता है, मस्तिष्क का कार्य होता है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर सीपीयू का कार्य होता है। तो सीपीयू सोचने का काम करता है। तो हम लोग अपनी भाषा में सोचना कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इसको कहते हैं प्रोसेस करना। तो सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर,
यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को सीपीयू कंट्रोल करता है, यानी एक कंप्यूटर के सारे फंक्शन को सीपीयू नियंत्रित करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, इट हेल्प्स ए कंप्यूटर टू थिंक एंड डू वर्क एंड ऑल द कैलकुलेशंस, यानी कि सीपीयू कंप्यूटर को सोचने में, काम करने में और सारी कैलकुलेशंस यानी गणना संबंधी कार्य, जोड़ घटाव गुणा भाग, सारे प्रकार की कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। तो सीपीयू स्टैंड्स फॉर, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग और यू से यूनिट। अब देखिए माउस की बात चर्चा करते हैं। माउस का मतलब होता है मूसा। मूसा चूहा से छोटा होता है। माउस का शेप भी मूसा के ही समान होता है। तो ए माउस हैज़ 2 और 3 बटन्स, तो किसी किसी माउस में 2 बटन्स भी होते हैं और किसी किसी माउस में 3 बटन्स भी होते हैं। तो ए माउस हैज 2 और 3 बटन्स। इट इज़ यूज टू पॉइंट, यानी कहीं पॉइंट करना है, कुछ दिखाना है या मूव करना, हिलाना है या किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे हम लोग माउस का यूज़ करते हैं। ए माउस इज यूज्ड टू पॉइंट, यानी कि एक माउस का प्रयोग पॉइंट करने में, दिखाने में होता है, मूव यानी हिलाने में होता है, एंड सेलेक्ट यानी चयन करने में होता है, एनी आइटम्स यानी कोई आइटम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, यानी किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी आइटम को, किसी भी चीज़ को दिखाने में, हिलाने में और सिलेक्ट करने में होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ड्रॉ पिक्चर्स, तो माउस की सहायता से हम लोग पिक्चर्स भी बनाते हैं, एंड प्ले गेम्स और गेम्स भी खेलते हैं। माउस इज ऑल्सो कॉल्ड ए पॉइंटिंग डिवाइस, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। डिवाइस का मतलब उपकरण, यानी कि माउस को किसी चीज़ को दिखाने वाला डिवाइस कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 1 है। अब आगे इसको आप पार्ट 2 में इसकी विशेष बातों को जानेंगे। तो आप एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है बच्चों, इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे शिक्षा संबंधी जानकारी अगर यदि आपके काम की है तो आपको मिलती रहे और आप सीखते रहें, आपका ज्ञानवर्धन होता रहे और इसी प्रकार हमारा वीडियो भी आगे बनता रहे। तो धन्यवाद। अब दीजिए साथ निर्गुण को इजाज़त।